डियर स्टूडेंट्स, बड़ा दुर्भाग्य है कि कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में चल रही है और उससे हम सब पीड़ित हैं। जितने दिन क्लास लगी हमारे टीचर्स ने मैक्सिमम टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी जब होंगी तो आप लोगों को काफ़ी छूट मिलेगी। तो जो पढ़ाया है उससे काम चलेगा, लेकिन जो बच गया है वो हमने मोहता कॉलेज के सारे टीचर्स को रिक्वेस्ट किया है कि ऑनलाइन इन ब्लैक बोर्ड्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, जैसा क्लास में मैं पढ़ाता हूं ठीक वैसे ही अपन बचे हुए टॉपिक्स पढ़ेंगे। और आपको फायदा एक और होगा कि क्लास में तो आप एक बार पढ़ते हो, ये वीडियो तो आपके पास सेव रहेंगे, तो एक ही टॉपिक को दो तीन तीन बार पढ़ सकते हैं। मेरी सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि शाम को डेली आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोल करके क्लास का, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर जितने वीडियो हैं उनको तसल्ली से अपनी कॉपी ले और वीडियो देखते जाओ। ऐसे मानो कि मैं क्लास में बैठा और उसी तरीके से पढ़े, आपको कोई नुकसान नहीं। मैं आज डायनेमिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, कांस्टेंट मोशन। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी यूनिट का काम चलेगा इसी एक टॉपिक से। कांस्टेंट मोशन हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधित गति। हिंदी में इस कांस्टेंट मोशन को बोलते हैं प्रतिबंधित गति। तो ये गति क्या होती है? जैसे आप कल्पना करो, एक गोल फुटबॉल है, अब तुम यदि कोई पत्थर फुटबॉल के ऊपर रखोगे तो, और ये चाहो कि फुटबॉल के साथ साथ चले, तो वो नहीं चलेगा। प्लेन जगह है, जैसे ये प्लेन जगह है, यहां अपन डालेंगे तो सीधी सीधी वस्तु नीचे गिरेगी। पर कोई गोलाकार वस्तु है और तुम चाहो कि एक एन द्रव्यमान का कण यहां से चले और इसके वृत्त के साथ 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 चलता जाए, तो ये स्वतः संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। होगा क्या? पार्टिकल जैसे ही स्लाइड करेगा, फिसलेगा, थोड़ी दूर चल के नीचे गिर जाएगा। तो फिर कैसे चलाएं इस पार्टिकल को? अपन क्या करेंगे? पार्टिकल को पकड़ेंगे या धागे से बांध लेंगे और यूं धीरे 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 धीरे, छोटे बच्चे जैसे खेल खेलते हैं ना, ऐसे इसके साथ 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 चलाएंगे। यानी उस पार्टिकल को यदि इसी वृत्त के अनुदिश चलाना है, या वृत्त के अलावा और कोई कर हो सकता है, किसी भी वक्र के अनुदिश चलाना है, तो उसको चलाने के लिए एक अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी। ए पार्टिकल विल मूव अलोंग दिस सर्किल और अलोंग दिस एनी कर्व इफ सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। बिना किसी अतिरिक्त बल के ये पार्टिकल इस वृत्त के अनुदिश चल नहीं सकता। तो यदि कोई पार्टिकल किसी बाहरी बल के प्रभाव से किसी वक्र के अनुदिश गति करता है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व बाय द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, तो कण की उस गति को कांस्टेंट मोशन कहते हैं, प्रतिबंधित गति कहते हैं। आप लोग लिखिए इसकी डेफिनेशन, प्रतिबंधित गति। एक देखो, जैसे ऊपर से कोई चीज गिरती है ना, वो तो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अपने आप लगता है, उसको नहीं, वो उस बल को अतिरिक्त बल नहीं कहेंगे अपने, उसके अलावा। तो देखो, यदि कोई कण या पिंड, क्या लिखा तुमने? यदि कोई कण या पिंड किसी वक्र के अनुदिश, किसी वक्र के अनुदिश गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त, गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त किसी अन्य बल से प्रभावित होकर गति करता है। क्या लिखा आपने? इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व
by the help of some external force other than gravitational force, then this type of motion of the particle is called constrained motion. तो कण की इस गति को प्रतिबंधित गति कहते हैं। क्या लिखा भाई? यदि कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा किसी अन्य बल से प्रभावित होकर गति करता है, तो ऐसी गति को कांस्टेंट मोशन या प्रतिबंधित गति करता है कहते हैं। ये परिभाषा सबके समझ आ गई? इसका एक जनरल आर्टिकल पढ़ते हैं। कांस्टेंट मोशन का एक जनरल आर्टिकल, एक सामान्य आर्टिकल अभी आज अपन कर रहे हैं। आप हेडिंग लगा दो, मोशन ऑन ए स्मूथ कर्व in a vertical plane. एक ऊर्ध्वाधर समतल में, हेडिंग लगाइए, ऊर्ध्वाधर समतल में किसी चिकने वक्र के अनुदिश गति। ऊर्ध्वाधर वक्र XY प्लेन होता है। ये कोई XY प्लेन है और यहां पर कोई एक आपके पास एक वक्र है। वक्र का नाम दे दिया मैंने AB। अब कोई कण अपने आप थोड़ी जाएगा A से लेके B तक। कोई कण इस वक्र के साथ साथ भी चलेगा तो उसके लिए एक एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो देखिए, माना m द्रव्यमान का कोई कण, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास n, किसी चिकने वक्र AB के अनुदिश प्रतिबंधित गति करता है। क्या लिखा बेटा? लेट ए पार्टिकल ऑफ मास n is moving along a smooth curve AB under constant motion। माना, क्या लिखा? माना m द्रव्यमान का कोई कण किसी चिकने वक्र AB के अनुदिश प्रतिबंधित गति करता है। क्या लिखा? लेट ए पार्टिकल ऑफ मास n is moving along a smooth curve AB अंडर कांस्टेंट मोशन, और t समय पर बिंदु P पर है, और t समय पर लेट एट एनी टाइम t पार्टिकल इज एट P। t समय पर बिंदु P पर होगा तो इसकी जो वेलोसिटी हो, विद वेलोसिटी v। क्या लिखा? विद वेलोसिटी, जिसका वेग v है, तो वेग हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। तो P पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, ये हो गया वेग v। और स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो हमेशा होता है साई। माना t समय पर पार्टिकल बिंदु P पर है जहां उसका वेग v है। तो देखो यहां बल कौन सा लग रहा है? ये स्पर्श रेखा। एक तो पार्टिकल यहां है तो नीचे की तरफ पार्टिकल का भार काम करेगा mg, और एक एडिशनल फोर्स लगेगा, वो इसके लंबवत होगा, उसको प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। स्पर्श रेखा के लंबवत, इसको अपन कहेंगे R। ये है वो प्रतिबंधित गति का अतिरिक्त बल, जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो है कौन? R। mg तो गुरुत्वाकर्षण बल से। तो आप क्या देखें, यहां बिंदु P पर कण पर दो बल क्रियाशील हैं। हियर टू फोर्सेज आर एक्टिंग एट P। नंबर एक, पहला बल तो कौन है?
कण का भार mg, वेट जिसकी दिशा नीचे है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, वेट mg ऑफ पार्टिकल। क्या लिखा बेटा तुमने? P पर दो बल क्रियाशील हैं। पहला बल कौन है? कण का भार mg, और दूसरी, ये प्रतिबंधित गति ऐसे कर नहीं सकता था, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन R, अभिलंबिक प्रतिक्रिया, अभिलंबिक प्रतिक्रिया। ये दो बल क्रियाशील है। P के निर्देशांक मान लें अपन x y। अतः गति के समीकरण होंगे, सो इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के बेटा दो समीकरण होंगे। ये XY प्लेन में पार्टिकल है। XY प्लेन में आपको त्वरण के दो फार्मूले बताए थे मैंने। एक को कहा था स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और एक को बोला था अभिलंबिक त्वरण। आपको सब त्वरण की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि गति का समीकरण न्यूटन का दूसरा नियम होता है, और न्यूटन का दूसरा नियम यह है कि द्रव्यमान इंटू त्वरण इक्वल टू बल। अरे ये पूरी की पूरी डायनेमिक्स में एक ही समीकरण होता है गति का। वो क्या होता है? नोट कर रखा है सबने? द्रव्यमान मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण इक्वल टू बल। तो यहाँ त्वरण दो होंगे पार्टिकल के, एक स्पर्श रेखा की दिशा में, पहला एक्सेलरेशन होगा अलोंग टेंजेंट, और दूसरा अलोंग नॉर्मल, अभिलंब की दिशा में। तो गति के भी दो समीकरण होंगे। पहला समीकरण क्या होगा बेटा? इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन इज, क्या फार्मूला होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। आपको पता है त्वरण क्या होता है? स्पर्श रेखीय त्वरण के मैंने फार्मूले बताए थे आपको पहले टॉपिक में। एक तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये चाप की लंबाई एस है, ए से लेके पी तक की चाप की लंबाई कितनी? ये त्वरण होता है एक तो। दूसरा क्या होता है बेटा? डीवी बटा डी टी। और तीसरा क्या होता है? वी डीवी बटा डी एस। पढ़े ना ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो द्रव्यमान, मैं इसका ये फार्मूला यूज कर रहा हूं यहाँ, वी डीवी बाई डी एस इज इक्वल टू, ये अपन ने गति किधर लिखी है? स्पर्श रेखा की दिशा में। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू बल। अब बल एक तो लग रहा है बेटा इसमें mg। पहला बल कौन लग रहा है? ये स्पर्श रेखा नीचे से ऊपर की ओर है, और बल लग रहा है नीचे की ओर। ये कौन कितना है? 90 माइनस साई। ये सही है तो ये 90 माइनस है। तो mg का कौन कितना हुआ स्पर्श रेखा के साथ? mg cos 90 माइनस साई। डायनेमिक्स में जानते हो जैसे इधर कोई बल लग रहा है F, और इधर यदि इसका कोण थीटा है, तो इस F का इस दिशा में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F cos थीटा। तो ये कंपोनेंट किधर से? ये स्पर्श रेखा की दिशा में। तो ये mg स्पर्श रेखा से कितना कोण बना हुआ है? 90 माइनस साई। तो mg का घटक क्या हो गया? mg cos 90 माइनस साई। और माइनस निशान क्यों? क्योंकि S को नीचे से ऊपर की तरफ नापते हैं, mg नीचे की तरफ। बेटा समझ आ गया सबके? और प्लस दूसरा बल कौन है यहाँ पे? R है। R जो है वो स्पर्श रेखा से लंबवत है या विलंब है। ये कोण 90 डिग्री है, तो R cos 90, R cos। इस इक्वेशन को अपने सरल करें तो क्या आएगा बेटा? ये R cos 90 हो गया, M से M कट गया, क्या आ गया? ये V dV by ds इज इक्वल टू माइनस का G, और cos 90 माइनस साइन से हो गया साइन साइन। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। ये कौन सी गति की समीकरण आ गई? टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये है स्पर्श रेखीय समीकरण। दूसरा कौन सा होगा? अभिलंबिक समीकरण, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ। आपको एक त्वरण तो बताया था टेंजेंशियल, इसको तो क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और फर्स्ट टॉपिक में यदि याद हो आपको तो नॉर्मल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v² बटा रो।
दिखाया था ना। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी एम वी स्क्वायर बटा रो इज इक्वल टू, बल वही दो है। पिछली बार इन दोनों बलों के कंपोनेंट निकाले थे स्पर्श रेखा की दिशा में, अब की बार कंपोनेंट किसकी दिशा में निकालेंगे, अभिलंब यानी इस दिशा में। तो ये इसके लंबवत है, लंबवत में कंपोनेंट यदि एक का साइन सही है तो दूसरे का कोस सही हो गया अपने आप ही, और एक इस दिशा में लंब की दिशा में बल है आर, तो एक तो बल कितना हो गया आर। पिछली बार आर का कंपोनेंट दिया था इधर आर कोस 90, अब की बार आर खुद ही अभिलंब की दिशा में, और एक ही माइनस का एम जी साइन साई आया था ना यहाँ पे, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस का एम जी साइन साई की जगह कोस साई, क्यों, इसके लंबवत है। तो एक दिशा में घटक यदि साइन थीटा है तो लंबवत दिशा में घटक क्या हो जाएगा कोस थीटा। ये समीकरण नंबर। ध्यान रखें जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो ये इतनी बात लिखेंगे नहीं, आप सीधा लिखोगे गति का स्पर्श रेखीय समीकरण v dv by ds बराबर माइनस का g साइन साइन, गति का अभिलंबिक समीकरण नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, m स्क्वायर बाई रो इक्वल टू r माइनस mg कोस साइन। चलो पहले समीकरण नंबर 1 को सरल करें। 1 इंटू